Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our chapter number 6 of chemistry. Name is solutions. Today's our topic is solution. Firstly, discuss the definition of solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. यानी कि solution कोई भी वो ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन. The boundaries of the component can't be distinguished. Solution exists as one phase. यानी सोल्यूशन सिर्फ एक ही फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ इज अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस. हवा एक मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा गैसेस का. हमें पता है एयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड लाइक अदर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन द एयर. लाइक द सेम, ब्रास इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर. हमारे पास जो ब्रास है वो जिंक और कॉपर का सोल्यूशन है, सॉलिड. शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. इसी तरह हमारे पास जो शुगर को हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल होती है. लिक्विड में हमारे पास वाटर और शुगर की एग्जांपल है. गैस फॉर्म में हमारे पास एयर की एग्जांपल है, जबकि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ब्रास की एग्जांपल है जिसके अंदर जिंक और कॉपर मौजूद होते हैं दोनों की. The simplest way to distinguish between a solution and a pure liquid is evaporation. यानी कि किस तरह से कौन सा सादा तरीका है कि जिसमें हम एक सोल्यूशन और एक प्योर लिक्विड में फ़र्क कर सकते हैं, वो है इवेपोरेशन का अमल. द लिक्विड विच इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग नो रेजिड्यू इज़ अ प्योर कंपाउंड. ऐसे लिक्विड जो बिल्कुल जल्दी से इवेपोरेट हो जाए मुकम्मल तौर पर और बाकी कोई भी रेजिड्यू यानी बाकी कोई भी मटेरियल ना छोड़े, मुकम्मल का मुकम्मल इवेपोरेट हो जाए, वो लिक्विड होगा प्योर कंपाउंड. जबकि ऐसे लिक्विड जो कि कम्प्लीटली इवेपोरेट ना हो और इवेपोरेशन के बाद कोई ना कोई रेजिड्यू ज़रूर दे, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे. एन अलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर. Although it can be separated by physical means, yet it is considered as mixture as. अगर हम ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करें तो वो भी एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन उनको हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए से अलहदा कर सकते हैं. और जब हम उन्हें अलहदा करते हैं तो वो मिक्सचर कहलाते हैं. और क्यों मिक्सचर कहलाते हैं? अपनी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से. इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. जब हम उनको अपने फिजिकल मीन्स के ज़रिए से अलहदा करते हैं तो उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर के, वो सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खो नहीं देता. इसी तरह इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, और उनकी कंपोजिशन जो है वो भी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती हैं. सो दिस इज़ द सोल्यूशन. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. नंबर 1 इज़ एक्वस सोल्यूशंस. एक्वस नाम से ही पता चल जाता है, एक्वस मीन पानी, एक्वा पानी. The solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. यानी जब कोई भी सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा. इसकी एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर. के पानी के अंदर चीनी को हल करना या पानी के अंदर नमक को हल करना, तो ये क्या है, हमारे पास एक्वस सोल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं. एक्वस सोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हमें पता है वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. वाटर के अंदर ये क्वालिटी है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी ज़्यादा कंपाउंड्स हैं उसमें मेजॉरिटी कंपाउंड्स को वो अपने अंदर हल करने की कैपेसिटी या खसूसियत रखता है. इसी वजह से वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. जब हम किसी भी सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं. नंबर 1 सोल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सोल्यूट. द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट. यानी सोल्यूशन का वो इज्जा जो कि सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे. यानी सोल्यूशन में जो चीज़ कम मिकदार में मौजूद होती है वो उसका सोल्यूट कहलाती है. A solute is dissolved in a solvent to make a solution. सोल्यूट को क्या किया जाता है, पानी के अंदर
हल किया जाता है, एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो जाए। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास अगर सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अगर हम सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा, जबकि नमक जो है सॉल्ट है वो लेस क्वांटिटी में मौजूद होगा। तो इसलिए उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सोल्यूट क्या होगा, सॉल्ट। So in salt solution, salt is the solute and water is a solvent. More than one solute may be present in a solution. अब वो कह रहे हैं अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास उसमें सॉल्ट जो है वो सोल्यूट होगा, जबकि वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा। एक सोल्यूशन के अंदर मोर देन वन सोल्यूट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर हम सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ सॉल्ट ही हो। हम सॉल्ट के अलावा भी कोई चीज़ वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर इज अ सॉल्वेंट वाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूट्स। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो उनमें हमारे पास वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, जबकि उसके अंदर शुगर, सॉल्ट्स एंड CO2 क्या होते हैं, ये सब सोल्यूट्स होते हैं। और हम देख सकते हैं कि शुगर, सॉल्ट और CO2 जो है ये एक नहीं है, 3 अलग-अलग सोल्यूट्स हैं। सो क्लास ये था सोल्यूट and the next term is solvent. The component of a solution which is present in a large quantity is called solvent. यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो अज्जा जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज डिजॉल्व सोल्यूट, सॉल्वेंट हमेशा ही सोल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है। In a solution, if more than two substances are present, one substance act as a solvent and other behave as a solute. अगर हम देखें किसी भी सोल्यूशन में अगर दो सब्सटेंसेस मौजूद हैं तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि एक सब्सटेंस जो है वो सॉल्वेंट का काम करेगा और दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा, सोल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाते हैं, सेम उसी तरह सोल्यूट वाले टॉपिक की तरह वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि वो शुगर को, सॉल्ट्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर हल कर रहा है, इसलिए वाटर इज सॉल्वेंट while the substances like sugar, salt and CO2 are solutes. On page number 98, our next topic is saturated solution. Firstly, we discuss about solution, aqueous solution and then saturated solution. When a small amount of solute is added in a solvent, यानी जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर बहुत कम मिकदार में सोल्यूट को ऐड किया जाए तो सोल्यूट डिजॉल्व वेरी इजीली। तो सोल्यूट क्या होगा, क्योंकि कम मिकदार में तो वो वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में होगा या कोई भी सॉल्वेंट होगा वो जल्दी से क्या होगा, सोल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। इफ़ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट on a stage is reached when solvent cannot dissolve any more solute. लेकिन अगर हम थोड़ा सा हमने सोल्यूट डाला, वो मिक्स कर दिया, फिर थोड़ा सा और डाला, वो भी मिक्स हो गया, डिजॉल्व हो गया, थोड़ा सा और डाला, डिजॉल्व हो गया। इसी तरह हम कह रहे हैं द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, के एडिशन हम सोल्यूट का जारी रख रहे हैं। तो अ स्टेज इज रीच्ड, कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जब सॉल्वेंट जो है वो और ज़्यादा सोल्यूट हल करने के काबिल नहीं रहेगा। एट दिस स्टेज, तो उस स्टेज के अंदर फर्दर एडिड सोल्यूट रिमेन अनडिजॉल्व, तो उस स्टेज पर जब हम सोल्यूट डाली जाएंगे तो वो हल नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, नीचे कंटेनर की बॉटम में या कंटेनर की तह में नीचे सेटल डाउन होता जाएगा, बैठता जाएगा। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिजॉल्व क्रिस्टलाइज हो जाता है अगर टू टाइप्स का रिएक्शन होगा और सोल्यूशन में। Let's discuss the proper definition of saturated solution. A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट मौजूद हो एक गिवन टेम्परेचर पर, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का नेम देंगे। On the particle level, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute. यानी कि इसमें एक लेवल ऐसा आ जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन में जहाँ पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, यानी
क्रिस्टलाइज सोल्यूट भी उतना होगा और डिजोल्व सोल्यूट भी उतना ही होगा सोल्यूशन के अंदर, यानी दोनों की जो हमारे पास लेवल है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को पहुंच जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। यानी जितना सोल्यूट अनडिजोल्व है उतना ही सोल्यूट क्या होगा, डिजोल्व्ड होगा। एट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड ऑल्थो solution and crystallization continues at a given temperature but the net amount of dissolved solute remain constant। इस स्टेज पे हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, उतना ही सोल्यूट जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा और उतना ही क्या होगा, डिजोल्व फॉर्म में होगा, लेकिन उनकी जो नेट अमाउंट होगी, उनका रेट जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड द नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it at given temperature is called unsaturated solution। यानी ऐसा solution जिसके अंदर less amount में solute मौजूद हो, हालांकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो सैचुरेट होने तक गिवन टेम्परेचर पर, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सच सोल्यूशन हैव द कैपेसिटी टू डिजोल्व मोर सोल्यूट एंड बिकम सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसे सैचुरेशन या ऐसे सोल्यूशन के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद होती है कि वो अपने अंदर और सोल्यूट को ऐड कर सकें और खुद क्या बन जाए, फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। एंड द नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस। यानी ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, गाढ़े हों, उन सॉल्यूशंस को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल्स नहीं होते। देयरफॉर एन इजी वे टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ हाई टेम्परेचर। ये एक हालत में स्टेबल नहीं रह सकते थे, इसलिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक हायर टेम्परेचर पर ही तैयार करते रहना चाहिए, उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाकर अमाउंट बढ़ाकर एक गिवन टेम्परेचर पर, तो हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस पर हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 in water at 20 Celsius has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water। अगर हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में सोडियम थायोसल्फेट को देखें तो हमारे पास वाटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर हमारे पास 20 सेल्सियस पर वाटर जो है वो होता है, जबकि हमारे पास जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट मौजूद होता है। और टेम्परेचर पर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब वाटर एट 20 सेल्सियस विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हम लेस कर लें 100 सेंटीमीटर क्यूब से सॉल्ट की मिकदार को लेस कर दें, जबकि टेम्परेचर ऑफ वाटर हमारे पास सेम हो 20 सेल्सियस में, तो हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि वो अभी सैचुरेटेड ही नहीं हुआ होगा। जब सैचुरेटेड ही नहीं हुआ होगा तो वो सुपर सैचुरेटेड तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। सो क्लास, ये तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। And our last topic is dilution of solution. The solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute present in them। सोल्यूट मौजूद होने की बिना पर एक सोल्यूशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, वो हमारे पास है डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन्स relatively small amount of dissolved solute इन द सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर जो है वो सोल्यूट की स्मॉल अमाउंट जो हल हुई होती है, जबकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट इन द सोल्यूशन। जबकि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की जो है वो लार्ज अमाउंट डिजॉल्व हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। These terms describe the concentration of solution. Addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases। अगर हम सॉल्वेंट को ऐड करते रहेंगे, बढ़ा देंगे सॉल्वेंट को, तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम होना शुरू कर देगी। सो क्लास, दिस इज आवर टॉपिक
solutions, in which we discuss aqueous solution, saturated solutions, unsaturated solution and supersaturated solution, and in the last dilution of solution. I hope you understand me very well. Now you have to read this topic from your book and with the help of this video too. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz students.